सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यंकार जी, मन में भाव आ रहे थे सत्संग जी। अहंकार बहुत ही सत्संग जी परहेज लायक है। सत्संग जी, इसका परहेज जीवन में बहुत जरूरी है। कभी किसी को अपनी सुंदरता का मान आ जाता है, कभी अपने व्यापार का, कभी सत्संग जी अपनी पढ़ाई का भी कब आ जाता है पता नहीं। कभी मैं ज्ञानवान बहुत हूँ इस बात का। अहंकार किसी भी रूप में सत्संग जी माया घेर लेती है। दतार कृपा करे। सतगुरु कहते हैं कि संत जो होता है चेतन होता है। डर डर कर हमें कदम बढ़ाना होता है, फूक फूक कर रखना होता है। सत्संग जी, जिस तरह से सत्संग जी बरसात होती है, कीचड़ में हम पैर जमा के चलते हैं धीरे धीरे कि फिसल ना जाए, तो जिंदगी में भी ऐसा ही है कुछ। जरा सा हम फिसल गए सत्संग जी, जितनी हमने भक्ति की होती है उतना पीछे आ जाते हैं। अहंकार ऐसी चीज है सत्संग जी जो ऊपर से नीचे गिरा देती है। अहंकार कभी ना आए मन में सत्संग जी। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो झुका होता है। इसी तरह से जिसके जीवन में सतगुरु ने सारी खुशियां दे दी, वो फिर और झुकता ही चला जाता है, झुकता चला जाता है। तो दतार कृपा करे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सतगुरु आप बचाए। और वो तभी हम बच सकते हैं जब हम सत्संग जाएं। कोई करण नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। सत्संग जी, हम सत्संग जाते हैं, अगर हम कुछ नहीं ला पाए, जैसे छन्नी में पानी छानते हैं, पानी निकलता चला जाता है। या ये कहते हैं कि राजपिता जी बताते हैं, सतगुरु माता जी भी, कि कुएं में हम बाल्टी डालते हैं, जब तक वो कुएं में बाल्टी है भरी हुई है, जैसे ही हम ऊपर खींचते हैं उसमें पानी नहीं होता, क्योंकि उसका तला ही नहीं होता, उसका बेस नहीं होता जो पानी लाए। तो सत्संग जी, इसी तरह हम सत्संग जाते हैं, अगर हम उनके वचनों पे नहीं चलते तो लाभ होने वाला नहीं। वो बाल्टी वाला हाल है, छन्नी वाला हाल है। जब तक छन्नी पानी में है तो है, छन्नी बाहर निकाली पानी छन गया। संत हमेशा समझाते हैं कहीं हमारे झोली में छेद तो नहीं, या ये कह लें कि हमने जो सुना एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। ये सत्संग जी जो जीवन मिला है मनुष्य योनि, बड़ी मुश्किल से ही मिलती है। 84 से बहू बेटे अभी शाम को यही बात कर रहे थे कि डोगी था घर में, तो दासी ने कहा कि मैंने सुना है कि डोगी के बाद इंसान की योनि आती है। तो ऐसे बात होते होते बिटिया बोली कि हाँ मम्मी, 84 लाख योनि ऐसे होता है। कभी हम क्या बनते हैं, कभी हम क्या बनते हैं, कुछ ना कुछ। तो बेटे ने भी यही बोला कि हाँ जी, 84 से बचना है तो हमें ये जीवन जो इंसानी योनि मिली है इसमें करना प्यार। माता जी के विचारों में भी यही अर्थ है कि करना हो, प्यार हो, दया हो, इंसानियत हो। अगर हमने ज्ञान लिया है और हम ज्ञान पे चल रहे हैं, तो बाबा जी कहते थे किसी को कहना ना पड़े हम निरंकारी हैं, हमारे कर्मों द्वारा पहचाने जाए। सामने वाला पूछे कि आप निरंकारी हो। कोई भी काम हम करते हैं, सत्संग जी सोचते हैं कि हमारा नाम हो। हम देखें कि दासी उस समय की बात बता रही है, जब महापुरुष थे तो किसी ने, फादर इन लॉ ने कहीं पे पानी की टंकी का करा, तो कहते वहां पे जैसे नाम लिखवाते हैं, कोई पंखा लिखवाता है, नाम लिखवाते हैं।
और कोई कहता है कि गुप्त सेवा होनी चाहिए, एक हाथ से करो, दूसरे को ना पता चले। और कई बार सेवाएं ऐसे होती हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, पता चले कि हमने ये कराया। गलतफहमी हो जाए कि किसी ने और ने करी है सेवा, तो जिसने करी होती है तो उसको लगता है, वो बोल देता है कि ये सेवा तो नहीं हमने करी है महापुरुषों, ये सेवा हमारी तरफ से हो रही है। सत्संग जी, जितनी भी सेवाएं होती हैं, जो भी पालन पोषण है, वो सतगुरु आप कर रहा होता है, और हम खुद को गिन लेते हैं कि हमने करी है। जिससे करानी होती है सतगुरु करा लेता है। जब इसने सुख देने होते हैं ना, तो इस सेवा करा लेता है। सेवा वो जो निष्काम भाव से होती है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ ना हो, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से अगर हम कोई भी काम करते हैं सेवा समझकर, तो सत्संग जी, सतगुरु को सब पता होता है। इस निरंकार में कैमरे लगे हुए हैं, हर समय हमें देख रहा है निरंकार। भक्ति में है शक्तिमान, हमको दो भक्ति का दान। भक्ति दे दो सभी को बख्शन हार बाबा जी, भक्ति दे दो सभी को बख्शन हार बाबा जी। हम सब बैठे हैं झोलियां पसार बाबा जी, जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, ओ जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, अरे सुख पाएगा वो दिन रात आपसे। कर दो कर दो कर दो कर दो सभी पे उपकार बाबा जी, हम सब बैठे हैं झोलियां पसार बाबा जी। सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। इसी तरह कृपा बनाए रखना जी। दतार के जितना भी समय आप जी ने रखा है, आप जी के चरणों में बीते, आप जी का गुणगान गाने में बीते, भक्तिमय जीवन में हो। सच्चे बादशाह आपके चरणों में यही विनती है कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संता टोलीच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान।